हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एरे ऑफ नॉलेज बाय CSK। 6 तारीख को एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं, जो कि UPSC का एग्ज़ाम हुआ था, NDA का। तो देर न करते हुए दोस्तों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। खड़िया और संगमरमर निम्नलिखित में से किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। खड़िया और संगमरमर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कह रहा है कि 52 नंबर, N कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? N कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, कोष क्या होता है? K, L, M और N होता है। इसमें क्या होता है कि 2n² के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो K में होगा 2 गुना 1 का स्क्वायर। इसी प्रकार N में हो जाएगा, N चौथा है, 2 गुना 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 गुना 2, 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद है सिरका। विनेगर का अन्य नाम क्या है? सिरका का फॉर्मूला होता है CH3COOH। CH3COOH। तो ये देखिए, सिरका जो है इथेनोइक है, इथेनोइक एसिड है। इथेनोइक एसिड नाम से पता चल रहा है, इथेनोइक एसिड। उसके बाद है, किसी द्रव्य को कांच के एक बीकर में रखा गया है। द्रव स्तंभ द्वारा बीकर के आधार पर आरोपित दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव जो है, दाब, द्रव के, जैसे किसी बीकर में द्रव भरा हुआ है, तो इस द्रव में दाब जो है जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, दाब द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। उसके बाद है 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55 नंबर है दीनदयाल बंदरगाह, यहाँ है 55 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि तरंगों के प्रगमन मतलब आगे बढ़ने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगे पानी से होकर गुजर सकती है, ये तो सही है। ध्वनि तरंगे हवा से होकर गुजर सकती है, ये भी सही है। ध्वनि तरंगे इस्पात से होकर गुजर सकती है, ये भी सही है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है, ये गलत है। ये आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है, याद रखिएगा दोस्तों। दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? दीनदयाल बंदरगाह यह जो है गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर 2017 में दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। कांडला बंदरगाह को कहाँ है? गुजरात में है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैविक विविधता पर अभिसमय के प्रति जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ, यह जो है एक प्रकार का कानून है। यह कानून जो है कार्टाजोना में ये किया गया था, जिसके कारण इसको कार्टाजोना प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर है? कृष्णराज सागर बांध जो है, कृष्णराज सागर, यह बांध भी है और जलाशय भी है। कृष्णराज सागर बांध यह जो है आपको कावेरी नदी पे है, कावेरी नदी पे है। इसको शॉर्टकट में KRS भी कहते हैं। कर्नाटक में बांध है। उसके बाद 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है? 2 अथवा अधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करती है, कौन सा राज्य है? 59 नंबर क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, भूटान और म्यांमार तीनों के साथ साझा करती है। असम अगर जाते हैं तो असम किसी भी राज्य से साझा नहीं करती है। मिजोरम म्यांमार प्लस बांग्लादेश से साझा करती है, और बांग्लादेश, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से साझा करती है। लेकिन मिजोरम भी करती है 2 राज्य से। असम जो है किसी भी राज्य से अपनी सीमा को साझा नहीं करती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? न्यूनतम आबादी वाला राज्य अभी जो दिया हुआ है सबसे वैसे कम सिक्किम का है, लेकिन इनमें से सबसे कम पंजाब का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 61। प्रमुख भारतीय भाषाओं में बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है? 4 प्रकार
के पारिवारिक भाषा हैं यहाँ भारत में। एक उत्तर भारत में बोला जाता है आर्य भाषा, उत्तर भारत के लोग जो बोलते हैं उसको आर्य भाषा समूह के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब हम दक्षिण भाषा देखते हैं दक्षिण भारत में, तो द्रविड़ भाषा बोला जाता है दक्षिण भारत में, द्रविड़ भाषा। उसके बाद जब हम चलते हैं कहाँ, जब हम दक्षिण में चलते हैं तो हो गया द्रविड़ भाषा। ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा को मुंडारी भाषा कहते हैं, तीसरा हो गया मुंडारी। उसके बाद चौथा जब देखते हैं पूर्वोत्तर में रहने वाले चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं, चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं पूर्वोत्तर में रहने वाले लोग। उसके बाद हो गया आपको 62 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी थी? गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से दक्षिण अफ्रीका में गढ़ी थी। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ही ये अपना केस लड़े थे। 63 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। गांधी जी दांडी मार्च 1930 को किए थे, 1930 में दांडी मार्च किए थे। इस समय लॉर्ड इरविन जो है यहाँ के वायसराय थे भारत के। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अमेरिकी समाचार पत्रिका गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में आरंभ में बहुत संशयात्मक थी, किंतु एक सप्ताह के भीतर उसने अपनी राय पूरी तरह बदल ली और एक महात्मा और राजनेता के रूप में गांधी जी का आवाहन किया? यह टाइम्स था, टाइम्स था, अमेरिकी पत्रिका था। यह जो है इसका सपोर्ट किया था दांडी मार्च का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन आरंभ हुई थी? यात्री ट्रेन 1825 में इंग्लैंड में सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 66 चलते हैं। एक दीप्तिमान विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट जो होता है किसका होता है? टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, दो समान प्रतिरोध आर क्रम, मतलब ये जो है दो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। उसके बाद कह रहा है कि मिली एम्पियर एक धारा दृष्ट होकर बाहर निकलती है। यह जो है एम्पियर धारा दे दिया है, वोल्ट दे दिया है, तो इन दोनों का अलग अलग हम ये निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे कि दोनों में कितना कितना करंट जा रहा है। उसके बाद जो है पूछ रहा है 100 एम्पियर की अपार जुड़ी है, इसमें वोल्टेज प्रतिरोध पूछ रहा होगा, दोनों का प्रतिरोध पूछ रहा है, दोनों का जो है अलग अलग किस में कितना धारा जा रहा है वो निकाल लेंगे। अगर धारा निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ हम वोल्टेज से और इस धारा से दोनों को मिला करके हम प्रतिरोध निकाल लेंगे। इसका प्रतिरोध हो जाएगा 240 ओम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? ऊर्जा का मात्रक, जूल तो ऊर्जा का मात्रक है, वाट घंटा यह भी ऊर्जा का मात्रक है, न्यूटन मीटर यह भी ऊर्जा का मात्रक, लेकिन ये जो है बल का मात्रक है, फोर्स का मात्रक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जैव संगति, जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। यह जो है बायोगैस के बारे में बोल रहा है, यह तो नवीकरणीय है, बायोगैस को फिर से बनाया जा सकता है। गोबर गैस तब उत्पादित होती है जब गोबर गैस से फसल अवशिष्ट, वनस्पति अवशिष्ट और गंदे पानी को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित किया जाता है। यह भी सही है। बायोगैस का उत्पादन करने में मृदा एवं जल प्रदूषण कम होता है। यह भी सही है। बायोगैस का तापन क्षमता बहुत कम होती है, ये गलत है। इसका जो है तापन क्षमता बहुत अधिक होता है, लगभग 60 से 65 के आसपास होता है। कह रहा है 70 नंबर, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा गिरा हुआ नहीं होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल जो है पूरा तरह विकसित नहीं होता है, तो इसमें जो है झिल्ली द्वारा गिरा नहीं होता है। इस अभिसारित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जानते हैं? इसको जो है नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जानते हैं? इसको हम केंद्रकाव न्यूक्लियोइड कहते हैं, न्यूक्लियोइड।
उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती है? मृत कोशिकाएं, पादप ऊतक जो है वृक्ष का छाल जो होता है, बाह्य त्वचा, वह जो है मृत टिश्यू होता है, मतलब डेड टिश्यू से बना होता है। उपस्थि कार्टिलेज जो है, मतलब यह एक तरह का हड्डी ही होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है। तो यह किस में नहीं पाया जाता है? तो कह रहा है कंठ में। कंठ में तो नहीं पाया, कंठ में पाया जाता है, नाक में भी पाया जाता है, कान में भी पाया जाता है, लेकिन मूत्राशय में नहीं पाया जाता है। 73 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 कर रहा है, 2 उपग्रह वृत्तीय कक्षों में सूर्य की ये कर रहा है, तो इसका कर रहा है आवर्त काल के बारे में निकालने कर रहा है। आवर्त काल निकालने का रहा है। यह जो है टाइम जो होता है, टी जो होता है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर का क्यूब होता है। अगर टी डायरेक्ट निकाले तो आर टू द पावर 3/2, आर टू द पावर 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस पर, तो यह हो जाएगा 1/8 के बराबर, 1/8 के बराबर 74। एक धात्विक तार जिसका प्रतिरोध 20 ओम है की लंबाई में 2 बराबर हिस्सों में काटा जाता है, तत्पश्चात इनको समांतर में जोड़ा गया है। इस समांतर संयोजन का प्रतिरोध किसके बराबर है? यह 5 ओम हो जाएगा। प्रतिरोध को जब काटा जाता है तो यह प्रतिरोध टोटल कितना है? टोटल प्रतिरोध 20 ओम है। 20 ओम को जब 2 समांतर हिस्सों में काटेंगे तो आधा हो जाएगा, मतलब 10-10 ओम हो जाएगा। और 10-10 ओम को जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो यह 1/10 प्लस 1/10 बराबर हो जाएगा 2/10। 1/r इज इक्वल टू 2/10 और r बराबर हो जाएगा 5 के बराबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 75। एक समान तीव्रता का प्रकाश किसी पूर्णतया परावर्तक सतह पर लंबन गिरता है। यदि सतह का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो इस पर विकिरण बल हो जाएगा या आधा हो जाएगा। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र का, यह उल्टा होता है। और पर्दा पर बनता है, यह वास्तविक होता है, रियल इमेज होता है। नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए। यह जो है, अगर हम नीचे दिए गए चित्र पर विचार कीजिए, इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन पर कार्य करने वाला बल की दिशा क्या होगी? बल की दिशा होगी, अब देखिए, जब मैग्नेटिक फील्ड जब दाहिने हस्त नियम से देखेंगे तो ये अंगूठा हो गया और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, तो इधर का डायरेक्शन जो है यह हो जाएगा आपको बल का दिशा। कहने का मतलब इस सीट के अंदर की ओर बल की दिशा हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, पृष्ठ के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्वनि के बारे में सही नहीं है? ध्वनि के बारे में सही नहीं है। प्रकाश की चाल की तुलना में ध्वनि चाल आगे बढ़ती है, ध्वनि धीमी गति से आगे बढ़ती है, ये सही है। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यहाँ देखिए, ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। यह प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, आंसर बी हो जाएगा। 79। जब लघु पथ में जब शॉर्ट सर्किट लगता है तो इस समय क्या होता है? धारा का मान अनंत हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, पर्याप्त रूप से बढ़ती है। 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? गर्भाशय, यह नहीं है। मूत्राशय मानव नर में है, शुक्राशय है, शुक्रवाहिका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता में कमी का कारण नहीं है? जैव विविधता में कमी का कारण नहीं है। बड़े पैमाने पर वन कटाई, यह जैव विविधता में कमी का कारण है। वन उपज का दोहन अगर होता है तो यहाँ भी जैव विविधता होती है। पवित्र उपवनों का रख रखाव, अगर पवित्र उपवनों का रख रखाव करेंगे तो जैव विविधता की कमी इससे नहीं होगी। वन क्षेत्रों में अतिक्रमण, यह भी कमी का कारण है। 82। क्वेश्चन नंबर 82 जब देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सा एक भूजल में कमी का कारण है? भूजल, वनोरोपण जब करेंगे तो भूजल में कमी इससे नहीं होती है। वनों की हानि से भूजल में कमी होती है। भूजल का अत्यधिक मात्रा में निकालना, ये भी कमी होता है। बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण भूजल में कमी का कारण है, यह भी कमी का कारण है। वनों का हानि भी कमी का कारण है। निम्नलिखित कौन सा भूजल कमी का कारण नहीं है? वन का रोपण जो है भूजल में कमी का कारण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो यह ऑलरेडी सजाया हुआ है, तो एक्सरे का सबसे छोटा होता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला उपकरण गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से किसी भी परिपथ में अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है तो उसका पता लग जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का सबसे बड़ा घटक है? बायोगैस का सबसे बड़ा घटक मीथेन है। इसमें 60 से 65% मीथेन होता है। 60 से 65% मीथेन होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य लाल दिखाई देता है। मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह प्रकाश का जो है ना प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, अगर प्लस है तो याद रखिएगा प्लस उत्तल लेंस, प्लस में उत्तल लेंस और माइनस में अवतल लेंस होता है। और +2 डायोप्टर मतलब 2 बराबर हो जाएगा 1/f, तो f बराबर हो जाएगा 1/2 मीटर बराबर 0.5 मीटर। 0.5 मीटर और उत्तल दर्पण, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, फोकस दूरी मीटर, उत्तल दर्पण है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, लगभग 70 डिग्री पर सोडियम बाइकार्बोनेट क्रमिक अपघटन का गुण प्रदर्शित करता है, जो इसे बेकरी उत्पादों में इनका उपयोग जिम्मेवार अपघटन देता है। यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसी के कारण जो है बेकरी में जो बिस्किट बनाते हैं वो सॉफ्ट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 89, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और जिप्सम में जल अणुओं के बारे में पूछ रहा है। कॉपर सल्फेट में क्या होता है, CuSO4 × 5H2O, ठीक 5H2O होता है। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट। जब सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10H2O होता है। Na2CO3 इसमें 10H2O होता है सोडियम बाइकार्बोनेट में। उसके बाद जिप्सम, जिप्सम में क्या होता है कि CuSO4 2H2O होता है। तो कितना, 1 5 हो गया, 10 हो गया और 2 कर रहा है जल का अणु, 5 10 2। इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ए। 90, जब सफ़ेद कपड़े पर लगे हल्दी के धब्बे को साबुन से रगड़कर पानी से धोया जाता है तो रंगों में बदलने का सही अनुक्रम क्या है? देखिए सफ़ेद कपड़े पर जब हल्दी को लगाते हैं तो हल्दी का रंग पहले क्या होता है, पीला होता है, ठीक। जब यह साबुन के संपर्क में आता है तो यह लाल भूरा कलर का हो जाता है, और फिर जब इसको पानी के संपर्क में करते हैं तो पुनः पीला हो जाता है। तो क्या हो गया, पीला, लाल भूरा और पीला। 91 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विरंजक चूर्ण DDT के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? विरंजक चूर्ण और DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ब्लीचिंग पाउडर में भी क्लोरीन होता है CaOCl2 और डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, क्लोरो इसमें भी आता है, क्लोरीन इसमें भी आता है, दोनों में जो है क्लोरीन होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल शोषक का सबसे बढ़िया उदाहरण? जल शोषक हो गया कि मतलब जो जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिलिका जेल जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, और इसी सिलिका का प्रयोग हम ट्रांसफार्मर में भी करते हैं पानी को एब्जॉर्ब करने के रूप में। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल की खोज सबसे पहले हुई थी? खनिज अम्ल, यह सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसका खोज सबसे पहले हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94, संगलित स्फटिक, ये क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल, क्वार्ट्ज का अपवर्तनांक और नीलम का अपवर्तनांक, इन दोनों का अपवर्तनांक दिया है, मतलब म्यू दिया हुआ है। तो यह कह रहा है
भी क्यू है और नीलम का भी एस है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंध सही है। संबंध पूछ रहा है, यह जो है वेलोसिटी जो होता है इसके रिवर्स होता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका ज़्यादा होगा उसका भी कम होगा। ये किसका ज़्यादा है, यहाँ देखिए क्वार्ट्ज है, ये नीलम है, नीलम का ज़्यादा है तो भी कम होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर, बी एस। उसके बाद 95, एक अवतल दर्पण की स्थिति में यदि किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव P पर के बीच रखा जाए, अगर किसी अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस दूरी और पोल के बीच रखते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन जो है इसके पीछे हो जाता है, इसके पीछे यह प्रतिबिंब आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है और सीधा होता है। तो ऑप्शन में देखते हैं, प्रतिबिंब आभासी होगा, सही है। प्रतिबिंब का बड़ा हुआ अथवा आवर्धित होगा, सही है। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ऐसा नहीं है, यह फिक्स है। और प्रतिबिंब सीधा होगा, सीधा भी है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा न्यूजीलैंड को माना जाता है। न्यूजीलैंड को जो है पॉलिनेशिया के हिस्सा माना जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY जो है इसके बारे में पूछा गया, यह जो है 2015-16 में के दौरान स्टार्ट हुआ था। यह किसान के हितों से रिलेटेड है, खेतों तक जल की भौतिक पहुंच को बढ़ावा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में हम जल्दी देने वाले हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।